नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका राजेश खन्ना। आज जो है कि हम एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जो कि आपको सर्दियों के मौसम जो है कि आगे शुरू होने वाला है, और डॉक्टर साहब हैं और स्किन हो गया, बदलते मौसम हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है आपको किसी तरह से परेशानी ना हो बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले सर आपका नाम सर। मेरा नाम डॉक्टर नरेश अरोरा है। मैं एक एरोमा थेरेपिस्ट और नेचुरोपैथ हूँ। तो प्रकृति के ऊपर विश्वास करता हूँ, इसलिए केमिकल की बातें नहीं करूँगा। और जितनी भी प्रकृति के अंदर फल फूल पौधे पत्ती सब कुछ जो मिलता है, हम उनको भी डायरेक्ट यूज़ करते हैं, और साथ में उनसे निकले हुए जो ऑयल्स होते हैं जिनको कि हम एरोमा ऑयल्स कहते हैं, उनको यूज़ करके हम लोग बहुत सारी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। सर जैसे आप बताइए कि आप अरोमा स्पेशलिस्ट हैं, आगे जो है कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो इसमें जैसे खुश्की का मौसम होता है, स्किन को प्रॉब्लम होती है और भी जैसे गले की प्रॉब्लम होती है, तो क्या लोग करें, क्या सावधानियां बरतें, किस तरह से मतलब जो है कि आपका जो ऑयल है या किस तरह से आप मतलब उनका ट्रीटमेंट बताना चाहेंगे थोड़ा विस्तार से। हम लोग एक चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं जिसको हम कहते हैं द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बीमारी होने तक क्यों पहुँचें, उससे पहले ही आप अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। दूसरा, सुंदरता हमारे चेहरे पर नहीं है, सुंदरता हमारे शरीर के अंदर है। इसलिए हम कहते हैं दैट द ब्यूटी लाई विद इन योर बॉडी एंड माई फेस इज जस्ट ए मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड। हम अंदर से अगर सुंदर रहेंगे, हमारा पेट, हमारी मेटाबॉलिज्म अगर ठीक रहेगी, तो हमारा चेहरा भी सुंदर दिखाई देगा। और अगर हमारे को कब्ज़ है, एसिडिटी है, पेट में अफारा या गैस बनती है, ब्लॉटिंग जिसको आप कहते हैं, उस तरह की बीमारी है, या कोई और अंदर की बीमारी है, तो वो चेहरे के ऊपर ज़रूर नज़र आएगी। तो चेहरा अच्छा हो, उसके लिए अंदर से आपकी वेलबींग होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के ऊपर ज़्यादातर हम काम करते हैं। ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, क्या इसको खाने के लिए भी होती है या इसको हम स्टीम के तौर पे यूज़ करते हैं? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जितनी भी प्रकृति के अंदर चीज़ें हैं, वो अगर ढंग से यूज़ किया जाए, सही मात्रा में यूज़ किया जाए, तो वो खाने के लिए भी ज़रूरी है। और आप तो अगर आप ओवरऑल अपने किचन के अंदर भी देखना चाहो, तो मैक्सिमम चीज़ें तो आपके किचन के अंदर मिल जाती हैं। दूसरा, आप पूजा के नाम से भी काफ़ी कुछ करते हैं, उसमें भी आपको मिल जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपके जो घर के अंदर, जो आपके किचन के अंदर गर्म मसाला है, उसके अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो अलग अलग बहुत सारे काम करती हैं, और अगर आप उनको ढंग से यूज़ कर लें, तो मुझे लगता है कि आपको बाहर से दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रोफेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम जैसे लोग बीच में आ जाते हैं, और उसके अंदर हम लोग जैसे प्योर एरोमा थेरेपी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो एरोमा थेरेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑयल्स होते हैं जो निकाले जाते हैं। जैसे हम तुलसी ऑयल को बेसिल कहते हैं, ऐसे ही लेमन का अलग होता है, इसके अलावा दालचीनी का अलग होता है, कार्डेमम आपका ऑयल होता है जो कि आपकी इलायची से निकाला जाता है। ऐसे ही मेरे ख्याल प्याज, जिंजर, गार्लिक, हर चीज़ के ऑयल्स होते हैं। हाँ, अर्क भी होते हैं जो कि आजकल आपको मार्केट के अंदर से किचन के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन सब चीज़ किचन से नहीं हो सकती। आप उसको प्योरिटी के साथ यूज़ करते हैं, तो उनके ऑयल, एरोमा थेरेपी ऑयल काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि हम लोग भी अपने यूनिट के अंदर यूज़ करते हैं और लोगों को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अच्छा, किस जैसे लोगों को कैसे पता चले कि उनको ये चीज़ हो रही है, रोग हो रहा है, कुछ इस तरह से कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ ऐसा? सिम्टम का मतलब जैसे अब आने वाला समय बदलते मौसम वाला है, तो मैक्सिमम लोगों को तो ज़्यादा बोलते हैं जो उनको हमेशा थ्रोट कंजेशन, चेस्ट कंजेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे। दूसरा, सर्दी खांसी जुकाम, हल्का ठंडा पानी पिएंगे तो आपका गला पकड़ा जाएगा, आपको जुकाम हो जाएगा। और यही मौसम होता है जिसमें आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है और ओवर एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेट के अंदर ब्लॉटिंग होना, गैस बनना, ये बड़ी आम समस्या है। लोग उसको नहीं समझते हैं, लेकिन जिसकी बॉडी इम्यूनिटी वीक है, अगर आप अंदर से, अगर जिसको हम कहते हैं कि बॉडीली अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो ये बीमारियां बढ़ के आपके सामने आती हैं। एक केमिस्ट के पास अगर जाया जाए, तो अगर उससे पूछा जाए कि इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा आप कौन सी नॉन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन बेचते हैं, तो वो यही बोलेगा कि मैं इनो बहुत बेचता हूँ, डाइजिन बहुत बेचता हूँ, पुदीन हरा बहुत बेचता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब पेट से रिलेटेड है। शाम को 7 बजे के बाद उसके यहाँ भीड़ लगती है, तो वो कहते हैं कि डब्बे के डब्बे खाली होते हैं। इसका मतलब है लोगों को इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोज़ ही होती है। तो कम से कम इतना जरूर मैं मानता हूँ कि वहाँ तक ना पहुँचा जाए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है।
और मैं कई बारी लोगों को खाली स्प्रे करने से भी काफ़ी रिलीफ दिलवा देता हूँ। कई लोगों को मैं स्टीम के थ्रू करता हूँ। तो स्टीम के थ्रू करना होता है तो हमारे पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं एरोमा थेरेपी के। तो क्या लोग अपने घर पे कर सकते हैं या उनको आपके पास ही आना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने के लिए। अगर आपके पास तुलसी है तो मुझे लगता है कि आप आधी बीमारियां अपनी दूर कर पाएंगे। और एक अच्छा तरीका है कि अगर आप सुबह और शाम गर्म पानी की भाप चाहे आप पतीले में करें या आपके पास अगर स्टीमर है तो स्टीमर के थ्रू करें, उसके अंदर 1 या 2 बूंदें या तो तुलसी ऑयल की डालें, नहीं हो तो 5-7 पत्ती जो तुलसी है उसको डालें और उसकी भाप को आप सूंघें और डीप इन्हेलेशन करें। मतलब बहुत ही ऐसे करके सूंघें, उसको रोकें और फिर उसको बाहर एक्सहेल करें। और ये अगर आप 5 मिनट सुबह और शाम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर अपनी आधी बीमारियों को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। और लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है जो कि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि अब आपका ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, आपको टेम्परेचर वापस आ गया है, बारिश ख़त्म हो रही है, बदलते मौसम के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगेंगी तो आपको स्मोग नज़र आएगा। अब आपको पोल्यूशन दूसरे लेवल पे नज़र आएगा, हैवी हो जाएगा। तो जिनको एस्थमेटिक हैं, जो उनको साइनस की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बड़ा भारी समय आने वाला है। उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि दिन में 2 बारी आप गर्म भाप को सूंघें। डॉक्टर साहब, एक स्किन की आपने बात करी है, इसमें एक्जिमा और सोराइसिस भी है, तो क्या उसमें भी ये काम करता है आपका फार्मूला? मेरे ख्याल से हम लोग कहते हैं कि जैसे कि पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे हर बीमारी की जड़ हमारा पेट है। और मैं पेट की बातें कर रहा हूँ कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, तो उस समय ये चीज़ों का ध्यान रखना है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ ये भी तो है ना कि इस मौसम के अंदर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, ब्लॉटिंग पेट के अंदर बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसे के अंदर आप अपने खाने का अगर ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप लिक्विड खाना खाएं, स्पेशली शाम के 7-8 बजे के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो आप लिक्विड खाना खाएंगे, आप हैवी खाना नहीं खा सकते इस मौसम के अंदर। अगले 1.5 महीने तक अगर आपने अपने आप की बॉडी को और अपनी जीवा को अगर आपने कंट्रोल किया तो मुझे लगता है कि आपकी बीमारियां तो आधी हो ही जाएंगी। और पेट से ही सब कुछ होता है, तो अंदर की प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने खाने पीने। दूसरा, ठंडा पानी फ्रिज का स्पेशली ना पिएं, क्योंकि ये मौसम होता है जिसमें कि ये बीमारियां पैदा करता है। डॉक्टर साहब, दिल्ली जो है ना पोल्यूशन को लेकर बड़ी चर्चा में रहती है, और पोल्यूशन की आपने बात करी, तो दिल्ली वाले कैसे सावधानी बरतें, कैसे अपने आप को केयर करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार? मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये बात मानता हूँ कि कितना अच्छा तरीका हो सकता है कि एक तुलसी की पत्ती तोड़िए और एक तुलसी की पत्ती दे के अपनी ज़ुबान के ऊपर उसको रख के चूसते रहिए 15 मिनट। लेकिन हाँ, ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करने से ये इतनी गर्म होती है कि आपके छाले भी कर सकती है ज़ुबान के ऊपर। तो अगर आप इसको ही चूसते रहें और दिन में 2 बार अगर खाली एक पत्ती खाली अगर चूसते हैं, या उसकी फिर जैसे मैंने बोला कि आप उनकी हॉट स्टीम को 5-5 मिनट के लिए सुबह और शाम सूंघते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। और दिल्ली वाले तो इस मौसम के अंदर बचना चाहते हैं, और यही एक बीमारी है जिसके अंदर दिल्ली को हम कहते हैं कि पूरी दुनिया से अलग करती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी, और अरोमा के वेलनेस स्पेशलिस्ट हैं। इनमें आपको जो कुछ सावधानियां बरतने को बताया गया है, क्योंकि आगे मौसम बदल रहा है, दिल्ली का पोल्यूशन भी है, तो ये सारी बातों को लेकर आपको जो है ना ध्यान रखना है। मैं राजेश खन्ना, टोल खबरें, दिल्ली।